रथ यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है, क्या क्या तैयारी है, क्या कार्यक्रम है? हम लोगों की रथ यात्रा जो है बामन ग्लोबल मंच के तहत हम लोगों की रथ यात्रा जो निकलेगा रामलीला मंच से हम लोग निकलेंगे और पीपरपाती रोड होते हुए जमुना चौक से फिर हम लोग आएंगे किला मैदान से होते हुए हम लोग भगवान बामन के मंदिर तक पहुंचेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ ये छोटू तिवारी जी का घर है, उसी के सामने हम लोगों ने प्रसाद का बृहद महाप्रसाद का वितरण का रखा हुआ है प्रोग्राम, जिसमें सभी श्रद्धालु जो भी आएंगे उनको सब लोगों को हम लोग प्रसाद का व्यवस्था किए हुए हैं, जिससे प्रसाद लें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लें। और विष्णु का आशीर्वाद लेके, क्योंकि भगवान वामन का अवतरण बक्सर जेल के अंतर्गत ही हुआ था और हम लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हमारे छोटे भाई सचिव महोदय हैं, हमारे ये हैं प्रेम मिश्रा जी हैं, दीपक जी हैं, रथ यात्रा कार्यक्रम के राघव जी हैं, गोपाल पांडे जी हैं, तूफानी जी हैं, ये सभी लोग इसमें लग करके और सिकंदर जी हैं, सब लोग लग करके हम लोग चाह रहे हैं और सभी जितने भी बक्सर के हैं, राम जी भाई भी हैं हमारे साथ, सभी लोग लग करके एक ऐसे भगवान की दिव्य रथ यात्रा को निकाला जाए जिससे कि यह संदेश दूर दूर तक देश में और विदेश में जाए, जिससे कि भगवान वामन की प्रतिष्ठा और बढ़े। और भगवान अवतरण को हम लोग इसी तरह हर एक साल भगवान का याद करते हुए भगवान विष्णु का रथ यात्रा निकालेंगे। जिस जोशों खरोशों के साथ आप लोग कई दिनों से रथ यात्रा की तैयारियों में लगे थे, क्या वही जोश जो है रथ यात्रा के बाद भी लगेगा भगवान के मंदिर निर्माण को लेकर? एकदम हम लोग लगे हुए हैं और भगवान के मंदिर निर्माण से लेकर और वहाँ आने जाने के रास्ता तक और सेट का भी व्यवस्था हम लोग मांग करेंगे। और क्या क्या सोच रखे हैं आप लोग? हम लोग पेड़ भी लगाएंगे, पर्यावरण की दृष्टि से भी हम लोग सोच रहे हैं और भविष्य जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने शुरुआत में ही कहा कि जेल में वामन जी जी, तो जेल से मुक्ति मिले, इसके लिए क्या आप लोग प्रयास करेंगे? जेल से मुक्ति के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जो वामन भगवान का अवतरण स्थल है उसको जेल के चारदीवारी से अलग चारदीवारी किया जाए। इसके लिए आप लोग का फाउंडेशन काम करेगा? जी जी जरूर। तो कल कितने बजे से आना है लोगों को? हम लोग को सुबह 8 बजे से रामलीला मंच से निकलना है। सिकंदर जी सचिव है हमारे साथ मौजूद हैं। सचिव जी, आप लोग किस तरीके से तैयारी किए हैं रथ यात्रा की? जी बहुत बहुत सबसे पहले कि आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का रथ यात्रा का तैयारी है कि हम लोग रामलीला मंच से कल सुबह 8 बजे भगवान का वहाँ पूजा होगा, बावन भगवान का। फिर वहाँ से हम लोग रथ लेकर के मुनि चौक होते हुए शहर भ्रमण करते हुए मंदिर के पास पहुँचेंगे और यहाँ पर एक भंडारा का आयोजन किया गया है। जो भी हमारे बावन भगवान के यहाँ दर्शन करने दूर से गांव देहात से जो महिलाएं, गरीब लोग या बक्सर के लोग जो भी हैं यहाँ प्रसाद ग्रहण करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। उसकी व्यवस्था हम लोग जल पानी और सारा चीज़ का व्यवस्था हम लोगों ने किया है। आप लोग को आम लोगों का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि हम लोग को आप सहयोग नहीं कर रहा है। वो बोला है कि हम आपके रथ यात्रा में ज़रूर शामिल हों। तैयारी आप लोग पूरी कर लिए हैं? बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी कर लिया गया है, तैयारी में कोई कमी नहीं है और लोग आएंगे और हम लोग रथ यात्रा में वो लोग साथ में थे। रथ यात्रा के बाद क्या पूजा पाठ भी होगा? रथ यात्रा के बाद यहाँ पर मूर्ति पंडाल बनाया है, मूर्ति यहाँ पर रहेगी और नेक्स्ट डे थर्सडे होने के चलते नेक्स्ट डे उनका विसर्जन हम लोग करेंगे। वार्ड पार्षद भी हैं और ग्लोबल फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। यात्रा कितने दिनों से आप लोग लगे थे इसको करने? लगभग ये सर्वप्रथम जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग के चैनल के माध्यम से कुछ कहने का मौका मिल रहा है। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1-1.5 महीना के अथक प्रयास के बाद ये तैयारियां धरातल पे आज पटल पे आ चुका है और आप देख रहे हैं कि कितना उमंग के साथ महिलाएं जो है इस रथ यात्रा के लिए और वामन द्वादशी जो कल मेला लगने वाला है उस मेला में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए कतार लगा हुआ है इस रास्ते में। और ये अलख जला है वामन ग्लोबल फाउंडेशन के माध्यम से। और आज मैं इस आप लोग के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज वामन भगवान जो आज कैद हैं कारागार में, मैं एक वचन आप लोग को देता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये अलख जला है, वामन कॉरिडोर यहाँ बनेगा। भगवान विष्णु के पंचम अवतार भगवान वामन, जिनका नाम ये बक्सर ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे सनातनियों में, ये कौन ऐसा नहीं है जो 3 पग से जो पूरे ब्रह्मांड को लांग दिए, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने नाप दिया।
राजा बलि से लेकर जो मैसेज दिए, वो सेवा समर्पण त्याग का जो भावना उनका रहा है। और ये बक्सर नगरी जो अछूता रही है, ये नगरी अब पहचान की मोहताज नहीं रहेगी। वामन कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा, बहुत जल्द ही यहाँ पर वामन कॉरिडोर का स्थापना होगा। आप लोग नगर परिषद की तरफ से साफ सफाई भी करवा रहे थे, क्या क्या करवाया आपको? नगर परिषद की तरफ से हम बता रहे हैं आपको कि साफ सफाई का कार्य लगभग दोपहर से चालू है और सुबह 8 बजे तक ये रास्ता आपको पहचान में नहीं आएगा। अब कारण ये है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस रास्ते पे आरसीडी के द्वारा नाला बनाया जा रहा है, जिसके वजह से कुछ कुछ स्थानों पर आपको जल जमाव दिखेगा या है भी अभी, लेकिन सुबह तक ये सारा जल जमाव नगर परिषद की तरफ से हटा दिया जाएगा। अच्छा, पहले भी रथ यात्रा निकाला जा रहा था, जी। क्या कारण हुआ कि दो रथ यात्रा? अरे ये तो सौभाग्य की बात है, ये तो अलग जल रहा है। भगवान करे विष्णु भगवान का ऐसा सानिध्य मिले, स्नेह मिले कि और हम सबका विवेक बढ़े कि आज 2 यात्रा निकल रहा है, 20 यात्रा निकले। आज राम जन्मभूमि राम मंदिर बना तो आज हजारों की संख्या में पूरे विश्व में, पूरे देश में यात्रा निकल रही है, रामनवमी झांकी निकल रही है। हम लोग को याद होगा कि महावीर जी का हम लोग यात्रा निकालते थे दीपावली के एक दिन बाद, बुढ़वा मंगर हम लोग बोलते थे, एक दिन बाद पहले 1-2 निकलता था, आज पूरे जिले में हमको लगता है 20-30 निकलता है। तो ये तो अलग चल रहा है, धर्म का जागृति हो रहा है। और इस जागृति के पहले 1 था, अभी 2 हुआ, भगवान करे 10 निकले, 20 निकले। हमारे साथ फाउंडेशन के राघव जी हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? अपील यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कल रथ यात्रा में सनातनी शामिल हो और इस रथ यात्रा को भव्य बनाए, दिव्य बनाए, यही अपील रहेगा। कितने बजे तक श्रद्धालुओं को आ जाना चाहिए? श्रद्धालुओं को 8 बजे आ जाना चाहिए, ताकि कार्यक्रम को जल्दी हम लोग तैयारी करके निकल जाएं रथ यात्रा को लेकर के। कारण कि कल बावन द्वादशी है, तो यहाँ मंदिर परिषद में 2 बजे के बाद सब लोग भक्तगण जाने लगते हैं। तो हम लोग जल्दी आकर रथ यात्रा को समापन करें और प्रसाद का पाने की कृपा करें। भगवान को मुक्त कराने के लिए कल संकल्प लेंगे आप लोग? जी, हम लोग तो 2012 से ही लगे हुए हैं और आंदोलन भी किए थे अंबेडकर चौक के पास, उसका अध्यक्षता अजय चौबे जी किए थे और मिथिलेश तिवारी मिथिलेश सिंह समाज सेवी जो थे वो किए थे। बामन चौक भी बनाने की आप लोग मांग करेंगे? जी, वो हम चेयरमैन प्रतिनिधि को आवेदन दिए हैं, जिसको लेकर के अभी लंबित है वो काम। देखिए कब तक हो जाता है। मांग को आप लोग मजबूती से रखेंगे? जी, हम लोग ये संगठन भी उस मांग को मजबूती के साथ उठाएगी और हम लोग का सब दोनों संगठन का यही संयुक्त रूप से मांगे हैं कि जल्द से जल्द बावन चौक का निर्माण हो और भव्य मंदिर का निर्माण हो। धन्यवाद।